ये क्लास 4 की वर्कबुक है फुलवारी की। तो आज मैं आपको फुलवारी की वर्कबुक का कुछ वर्क दिखाऊंगी। ये लेसन का नाम है हे जग के स्वामी। तो इसमें ये चित्र बने हुए हैं और बच्चों को इसी के अकॉर्डिंग ये नाम इनके लिखवाने हैं। ये कमल, चींटी, पहाड़। ये दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरें। तो इसकी जो पोएम है चमक रहा है तेज तुम्हारा, इस पोएम को भरवाना है। ये समानार्थी शब्द का मिलान करें। तो ये मिलान बच्चों से करवा सकते हैं, बच्चे खुद भी कर देंगे, कोई टफ नहीं है। और ये 4 है कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखें। ये गलत क्रम लिखा है, बच्चों को बताएं और बच्चे खुद ही पोएम देख के समझ जाएंगे हाँ ये गलत क्रम में लिखा है और इन्हें इसी को सही क्रम में लिखना है। तो ये पोएम सही क्रम में लिखी है। सॉरी। ये 5 है क्वेश्चन नंबर, सोच विचार लिखिए। तो कविता में किन स्रोतों से प्रकाश के मिलने की बात की गई थी, तो बच्चों को बताएं, बच्चे खुद भी बताएंगे कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो कविता में सूर्य, चांद, तारे से प्रकाश मिलने की बात कही गई थी। कविता में किन किन प्राकृतिक चीज़ों की बात की गई है। कविता में प्राकृतिक चीज़ें पेड़, पहाड़, नदी, जलथल जैसी चीज़ों की बात की गई है। ठीक है। प्रकाश रूपी जग के स्वामी को कविता में कवि ने किसको माना है, तो प्रकाश रूपी जग के स्वामी को कविता में कवि ने ईश्वर को माना है। अब ये पर्यायवाची है, तो सूर्य है, पानी, और भी पर्यायवाची हैं, लेकिन बच्चों को ख़ास तौर से बच्चों को थोड़े से सहल वर्ड हो वो बच्चे ज़्यादा आसानी से याद कर पाते हैं। ये तो मैंने ये लिखा है। आपको और भी कुछ अगर इसके अकॉर्डिंग और आते हों तो आप अलग से भी बता सकते हैं। सूर्य, दिनकर, रवि, भास्कर, पानी, अम्बु, जलवारी, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, और पुष्प का सुमन, कुसुम, फूल। ये है प्यासी मैना का दूसरा आ गया है, दूसरा लेसन है प्यासी मैना। दिए गए चित्र के से उनके नाम मिलान करें। तो ये बच्चे सभी अपने आप मिलान कर लेंगे, सभी जानते हैं, इतना बड़ा बच्चा 4th का होता है कि ये मिलान अपने आप कर सकता है। ठीक। तो ये शब्दार्थ का मिलान करेंगे। तो ये आंसर हैं इसके। दरार का, चटकी हुई जगह को दरार कहते हैं, बच्चों को बताएं। फर्श को ज़मीन, भूमि कहते हैं। खोखला, पेड़ के तने का खोखला भाग। अचरज, अचरज जो होता है, आश्चर्य जो होता है उसको अचरज कहा जाता है। कुंडा, नाद या मटका। एक एक पर्यायवाची शब्द लिखे। बागीचा, उपवन। कपड़ा, वस्त्र। पेड़, वृक्ष। मकान, घर। और ये विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए कथनों को सही करें। तो इसमें पूर्ण विराम लगाना है। ये इसमें ये योजक चिन्ह है, यहाँ पे आसपास है, यहाँ पे ये ऐसे पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक है, कहाँ मिलेगा, तो इसमें प्रश्नवाचक। और आसपास में ये योजक चिन्ह यहाँ पर आएगा। गौरैया ने कहा आओ मेरे साथ, तो यहाँ पर ऐसे डैश आएगा। ये बच्चों को पूरा करवाएं। ये है रेखांकित शब्दों के विलोम लिखिए। तो इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उनके ही विलोम शब्द। विलोम का मतलब जैसे बच्चों को बताएं कि विलोम का मतलब उल्टा होता है। तो एक दिन बहुत गर्मी थी, तो गर्मी का उल्टा क्या होगा, सर्दी। नल के पास सूखा था, सूखा का उल्टा क्या होगा, गीला। पेड़ के नीचे घड़ा तो था लेकिन वो भी खाली था, खाली का क्या होगा, भरा। आंगन में पीले खिले फूलों से सुगंध आ रही थी, सुगंध का क्या होगा, दुर्गंध। पेड़ के नीचे पानी से भरा हुआ एक कुंडा रखा था, कुंडा नीचे का क्या होगा, ऊपर। तो ऐसे ही ये नीचे दिए हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द से एक या अनेक का पता चलता है, लिखिए। तो चमक रहे हैं तारे, तो तारे तो बहुत से होते हैं, तो बच्चों को बताएं कि तारे तो एक गिनती में तो होते नहीं हैं, तारों तो हज़ारों की, लाखों की गिनती में होते, तो अनेक बोला जाएगा। मैना को तोता मिला, तोता एक भी होता है, 2-3 जो बैठे होते हैं वो अलग, उनकी गिनती करी जा सकती है। तो तोता एक। सुंदरबन में खुंखार शेर रहते थे, शेर रहते थे। तो इसमें अनेक हो सकता है।
शेर रहते थे लिखा है तो अनेक हो जाएगा, ये मुझसे कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे अनेक होगा। लड़कों ने लड्डू खाए तो अनेक लड्डू होंगे, क्योंकि इसमें ये इस चीज़ से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ के लिए बताया गया है। आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं? हम गर्मियों में अपने घर के आंगन में मिट्टी के कुंडे में पानी भर कर रखते हैं तथा कुछ खाने के दाने भी डालते हैं। ये तो मैंने आपको 12 तक के करा दिया है, पेज नंबर 12 तक। तो मैं कल इसका वीडियो आपको शेयर करूँगी, और प्लीज़ मेरा वर्क आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़, थैंक यू।